मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपको संस्कृत की पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 का चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन लेकर आई हूँ। तो देखते हैं इसका अनुवाद कैसे बनता है। शुरू करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध अर्थात अनेक प्रकार की वेशभूषाओं को धारण किए हुए, चत्वार है चार, बाल कवि है बाल कवि, मंचस्य मंच के, ऊपरी उपविष्टा ऊपर, उपविष्टा अर्थात बैठे हुए हैं, संति हैं। अधः श्रोतारं हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। और नीचे अधः अर्थात नीचे, श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, कोलाहल अर्थात शोर, और शोर कर रहे हैं, कुर्वन्ति कर रहे हैं या मचा रहे हैं। तो ये आपको मंच दिखाया गया है, ऊपर कवि लोग बैठे हैं और नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं। संचालक, अब संचालक जो मंच का संचालन कर रहे हैं। अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत कीजिए, ये मत करो। अद्य परमहर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलनं काव्यहन्तारः कालयापकश्च भारतस्य हास्यविधुरः समागताः सन्ति। अद्यम आज, परमहर्षस्य अवसर बहुत खुशी का अवसर है, यत् की अस्मिन इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारम काव्य की हत्या करने वाले, काव्य कालयापक और काल को गवाने वाले, कालयापक का मतलब है समय को व्यर्थ करने वाले या समय को गवाने वाले, भारतस्य भारत के हास्य कवि विधुंधरा हास्य कवियों में धुरंधर लोग आए हैं, समागता आए हैं या पधारे हैं। यही करतल ध्वनिना, इस प्रकार करतल ध्वनिना वयम एतेसाम, वयम हम, एतेसाम इनका, करतल ध्वनिना यानी कि तालियों से, करतल ध्वनियों से या तालियों से स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। इसके बाद गजाधर नाम का जो कवि है वो बोलना शुरू करता है। अब देखते हैं क्या कहता है वो। गजाधरः, गजाधर, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी अरसिक अर्थात जिनकी कविता में कोई रुचि न हो, अरसिकों को, ये कविता में रुचि न रखने वाले लोगों को नमो नमः नमस्कार है, बार बार प्रणाम है। प्रथम तावत् अहम आधुनिकम वैद्य उद्देश्यम स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। पहले तो, तावत अर्थात तो, अहम मैं, पहले तो मैं आधुनिक वैद्य, उद्देश्यम स्वीकार्यम काव्यम श्रावयामि, आधुनिक वैद्य को उद्देश्य स्वीकार करके, स्वकीयम अर्थात स्वीकार करके, काव्यम कविता, श्रावयामि सुनाता हूँ। तो उसकी कविता का जो शीर्षक है वो किस पर आधारित है? आधुनिक वैद्य, जो नए जमाने के डॉक्टर हैं उनके ऊपर इन्होंने निशाना साधा है। तो देखते हैं क्या कविता है, क्या कहता है वो कविता के माध्यम से। वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर है। तुभ्यम अर्थात तुम्हें या आपको बोल सकते हैं रिस्पेक्टेड मैनर में। हे यमराज के भाई, सहोदर का मतलब होता है भाई। हे यमराज के भाई, नमस्तुभ्यम आपको नमस्कार है। यम अस्तु हरति प्राणानां वैद्य प्राणानां धनानि च। अब यमराज तो सिर्फ, यमराज तो प्राणान हरति, वैद्य तो यमराज तो प्राणों को ही हरता है, पर वैद्य क्या करता है, देखिए क्या व्यंग्य किया गया है। वैद्य प्राणान धनानि च, परंतु वैद्य प्राणों को
और साथ में धन को भी हार लेता है। अर्थात डॉक्टर के पास जाने से मरते तो है ही है, पर साथ में साथ पैसे भी जाते हैं हमारे। तो ये सुनकर सर्वे उच्चई हसंती, सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। कालांतक, इसके बाद कालांतक नाम का जो कवि है उसकी बारी आती है। देखते हैं क्या बोलता है। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न तो मादृशा कुशलः जनसंख्या निवारणी। वैद्य तू अर्थात तो, वैद्य तो सभी जगह है, परंतु पर मादृशा मेरे जैसे जनसंख्या निवारणी कुशलः नाते, जनसंख्या के निवारण में या जनसंख्या को कम करने में कुशल नहीं है। वैद्य तो सभी है, पर मेरे जैसे जनसंख्या को कम करने में कुशल नहीं है। मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरे भी काव्य को इस प्रकार आप लोग, भवन्तः अर्थात आप सब या आप लोग, शृण्वन्तु सुन लीजिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विषमे आगतः, न अहं गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां, चिता को जलती हुई, दृष्टवा देखकर, कत्वा प्रत्यय लगा यहाँ पर भी। वैद्य विषय में आगता है, वैद्य कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह वैद्य का आश्चर्य में आ जाना कोई नई बात नहीं है। ना अहम गतो, ना तो मैं तुम्हारे पास गया, ना मैं भ्राता, ना ही मेरा भाई। ये वैद्य के माध्यम से बोल रहा है कि चीता को चलती हुई देखकर इतने हैरान क्यों हो गए हो। ना तो डॉक्टर हमारे पास आता है, ना डॉक्टर का भाई किसे बोला गया, यमराज को, ना यमराज तुम्हारे पास आएगा। क्योंकि डॉक्टर को बुलाने तो हम लोग ही जाते हैं ना, तभी डॉक्टर आता है, बिना बुलाए डॉक्टर भी नहीं आता। कश्य इदम हस्त लाघवम, तो इसे इसमें तो चतुराई की ही बात है। तो क्या चतुराई की बात है कि खुद डॉक्टर नहीं आता, हम ही जाते हैं उसको बुलाने। सर्व पुनः हसंती, और सब फिर ये सुनकर सब फिर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तुंदिल, इसके बाद तुंदिल नाम का कवि आता है। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तनम तुंदिलो अहम भव, तो तुंदस्य अर्थात तोंद, जो बाहर निकला हुआ पेट होता है उसको तोंद बोलते हैं। ऊपरी ऊपर, हाथ आवर्तन, हाथ को फेरते हुए, हस्तम आवर्तन हाथ को फेरते हुए। तो ये जब आता है तो ऐसे हाथ के ऊपर, हाथ तोंद के ऊपर फेरता हुआ आता है, तो उसको कहा गया तोंद के ऊपर हाथ फहराते हुए। तुंदिलो अहम भव, मैं तुंदिल हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी इस प्रकार काव्यम श्रूयताम, कविता को सुन लीजिए। जीवने धार्यत, और जीवन में धारण कीजिए। अब उसने क्या कविता कही है ये आगे दिया गया है इसमें। परान्नम प्राप्यम दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले या बुरी बुद्धि वाले। हे दुर्बुद्धे, हे दुष्ट बुद्धि वाले लोग, परान्नम प्राप्य, पराय अन्न को प्राप्त करो। ये पराया अन्न अर्थात मुफ्त में जो हमें भोजन मिलता है कहीं भी, तो उसको हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। माँ शरीरे दयाम करो, माँ अर्थात मत, शरीरे दयाम करो, शरीर पर दया मत करो। पराये अन्न को देकर शरीर पर दया मत करो, अर्थात हमें मुफ्त में जो भोजन मिलता है वो खा लेना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। परानम दुर्लभम लोके शरीराणी पुनः पुनः, क्यों? क्योंकि लोके ही, इस संसार में, परानम दुर्लभम, मुफ्त का भोजन या पराया अन्न दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाता है। कहा गया है ना, आत्मा जरा बार बार शरीर को धारण करती रहती है, पर जो पराया अन्न अर्थात मुफ्त का भोजन है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ये सुनकर फिर सारे ठहाके लगाकर हंसते रहते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, तो सब फिर से जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लग जाते हैं। अब चारवाक, इससे अगला कवि गजाधर, कालांतक, तुंदिल के बाद चारवाक कवि की बारी आती है। आम आम, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण तो सब हमेशा से ही, सर्वथा से ही उचित है, ठीक है। शरीर का पोषण करना तो हमेशा से ही ठीक है। यदि धनम न अस्ति
अगर धन नहीं है, आपके पास धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्य, तो फिर ऋण करके भी या ऋण लेकर के भी पौष्टिक पदार्थ ही एव भी ही भोक्तव्य खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, इस प्रकार चार्वाक कवि कहता है। अब क्या कहता है अगली लाइन में, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जीवन है सुखम जीवेत, सुख पूर्वक जीना चाहिए, सुख पूर्वक जीना चाहिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और ऋण लेकर या ऋण करके घृतम पिबेत, घी, घृतम अर्थात घी, पिबेत पीना चाहिए। जब तक जीवन है सुख से जीना चाहिए और ऋण ले लेकर घी पीना चाहिए। श्रोता रह, अब श्रोता लोग क्या बोलते हैं जो कविता सुन रहे थे, वो देखो आगे क्या बोलते हैं। फिर इसके बाद तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो फिर तरही तो ऋणस्य ऋण का प्रत्यर्पण अर्थात देनदारी कैसे होगी, ऋण कैसे चुकाएंगे, ऋण का प्रत्यर्पण कैसे होगा। चार्वाक, चार्वाक फिर से बोलना शुरू करते हैं, श्रूयतां मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे बची हुई कविता को सुन लीजिए, सुनिए। अब बची हुई कविता में क्या कहते हैं, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घी पीकर और श्रम करके, घी पीना चाहिए ऋण लेकर और फिर उसको मेहनत से श्रम करके ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, लोगों को ऋण उतार देना चाहिए, प्रत्यर्पित कर देना चाहिए या उतार देना चाहिए या वापस कर देना चाहिए। ये उसका भावार्थ यहाँ पे बनता है। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कविता रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति, तो इस प्रकार कविताएं सुन सुनकर सभी की उत्प्रेरित उत्सुक हुआ एक बालक भी आशु कविता, आशु अर्थात जल्दी से जो कविता बना लेता है, आशु कविता रचकर बनाता, रचयति अर्थात बनाता है, च हास्यपूर्वक श्रावती, और हंसते हुए सुनाता है। अब कौन सी कविता एक बालक ने जो फटाफट से जो कविता बनाई वो आगे हमें सुनाता है। अब देखते हैं कौन सी कविता सुनाता है ये। बालकः, श्रूयताम श्रूयताम भो, सुनिए आप भो, आप सब सुनिए, श्रूयताम मम अपि काव्यम, मेरी भी कविता को सुनिए। गजाधरम कविम च तुंदिलभोजलोलुपम कालांतकम च तथा वैद्यम चार्वाक च नमाम्यहम्, गजाधर कवि को च और भोजलोलुपम अर्थात भोजन के लोभी तुंदिल को मेरा नमस्कार है। कालांतकम तथा वैद्यम, कालांतक कवि और वैद्य और चार्वाकम, जो ये तीन कवि और आए थे ना, उन सभी को मेरा नमामि अहम, मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यतम श्रुत्वा हाहा इति कृत्वा हस्ति, और इस प्रकार ये कविता को सुनकर सब लोग हा 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 इस प्रकार से हंसने लग जाते हैं। अन्य चापी हसंती, और भी जोर जोर से हंसते हैं, और भी हंसने लग जाते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी अपने घर चले जाते हैं। इस प्रकार बाल कवि सम्मेलन समाप्त हो जाता है और सब हंसते हंसते अपने घर को चल देते हैं। अब इसका अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास में ये शब्द दिए गए हैं, ऊपरी, अधा, उच्चई, नीचई, बही, अलम, ये आपको ऊपरी ऊपर, अधा अर्थात नीचे, उच्चई ऊंचा, नीचे नीचे, बही बाहर, अलम मत, कदापि कभी भी, अंत अंत, पुनः यानी फिर या बार बार, कुत्र कहाँ, कदा कब, एकदा एक बार। ये इसके अभ्यास के जो शब्द थे, थोड़ा बहुत इनको बोल के देख लीजिए। वृक्षस्य ऊपरी खगा वसंती, तो वृक्ष के तो ऊपर ही बैठते हैं ना, तो इसका क्या आ जाएगा, ऊपरी आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाले ब्लैंक में। विवादेन, विवाद नहीं करना चाहिए, मत करना। अलम, यहाँ पे आएगा अलम विवादेन। वर्षा काले गुह्यात बही मागच, तो वर्षा ऋतु के समय बाहर नहीं जाना चाहिए ना, तो इसमें आपका बही आएगा, बही मागच। मंचस्य
श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। तो मंच के श्रोता लोग तो मंच के नीचे बैठे थे, कवि थे ना ऊपर, तो यहाँ पे ये अधः, मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः, विद्यालय के अंत में प्रविशन्ति, प्रवेश करते हैं। ये लास्ट में आपका अंतः शब्द आ जाएगा। अशुद्धम बलम, ये इसमें से अशुद्ध आप चार्ट ही लोगे मुझे लगता है। ऐसे क्वेश्चन आंसर आप देख लेते हैं। मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति। मंच के ऊपर कितने बालक उपविष्टाः सन्ति, तो कितने थे, 4 थे ना। चत्वारः बालकवयः उपविष्टाः सन्ति। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कोलाहल कौन कर रहा था, तो श्रोतारे कोलाहलम कुर्वन्ति, श्रोता लोग कर रहे थे ना। श्रोतारम कोलाहलम कुर्वन्ति। गजाधरः कम उद्देश्य काव्य प्रस्तुति, तो गजाधर ने किस उद्देश्य को लेकर कविता कही थी, वैद्य के ऊपर कही थी ना, आधुनिक वैद्य के ऊपर। तो गजाधरः आधुनिक वैद्यकम, कम में पूछा गया तो वैद्य के पीछे वैद्यम लग जाएगा। आधुनिक वैद्यम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, तो तुंदिल कवि किसके ऊपर हाथ फेर रहा था, तो तोंद के ऊपर आ रहा था। तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, कस्य, तुंदस्य। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, लोग फिर से क्या कह रहे थे, लोगों को फिर से क्या करना चाहिए, पुनः पुनः। तो इसका आपको शरीराणि, बार बार क्या धारण करते हैं लोग, लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति, पुनः पुनः शरीर को धारण करते हैं। किम कृत्वा घृतम पिबेत, तो क्या करके घी पीना चाहिए, तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए। ये तो सिर्फ हंसने की बात थी। ऋण लेकर हम अगर सिर्फ घी पिएंगे और श्रम नहीं करेंगे तो वो हमारा उनका काम हो जाएगा और उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो का समापन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।